नमस्कार दोस्तों। फोटोशॉप से बनी इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है? गौर से देखिए जरा। मोदी 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 और सिर्फ मोदी। एको अहम द्वितीयो नास्ति। वैसे ये एक प्रतीकात्मक तस्वीर है जो सत्ता के अहंकार में डूबे सत्ताधीश की मनोदशा से मेल खाती है। फोटोशॉप से बनी यह तस्वीर मशहूर एक्टर और एक्टिविस्ट प्रकाश राज ने कल ट्विटर पर शेयर की थी और उसके बाद मैं देख रहा हूं हजारों लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं और इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। हालांकि मैं कहूं यह फोटोशॉप से बनी है। संसद के हर सीट पर बैठे मोदी, अलग अलग लिबासों में बैठे मोदी, सेना की वर्दी में भी मोदी, नेता के लिबास में भी मोदी। यह तस्वीर कुछ वैसा ही फील दे रहा है जैसा मोदी जी फील करना चाहते हैं। सब मुझ में है, मैं सब में हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। संसद से एक ही दिन में विपक्ष के 78 सांसदों को सस्पेंड करके बाहर का रास्ता दिखाने के बाद प्रकाश राज ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, गौर कीजिएगा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वन नेशन, और यहां उन्होंने गैप छोड़ा और लिखा फिल इन द गैप। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन पार्लियामेंट और वन मैन। पता नहीं किस क्रिएटिव शख्स ने फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए संसद की हर सीट पर मोदी जी को फिट करके यह तस्वीर बना दी। लेकिन इस तस्वीर में ने हजारों लोगों को अपनी भावनाओं के इजहार का एक प्रतीक जरूर दे दिया। सोचिए जरा, क्या सैकड़ों करोड़ की लागत से बनी विशाल इमारत, विशाल संसद बना देने भर से उस इमारत को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाएगा? क्या वो संसद लोकतंत्र का मंदिर बन जाएगा? क्या ऐसी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जा सकता है जिसमें लोक का मतलब भी मोदी हो, तंत्र का मतलब भी मोदी हो? मोदी नाम केवलम हो, कोई विरोध नहीं हो, कोई विपक्ष ना हो, कोई नारेबाजी ना हो, सत्ता से कोई सवाल ना हो। माना कि यह मोदी के सपनों की नई संसद है। पीछे आपको बैकड्रॉप में संसद की तस्वीर दिखेगी, नई इमारत है। लेकिन क्या मोदी के सपनों की संसद में विपक्ष के साथ ऐसा सलूक होगा? संसद की सुरक्षा में जबरदस्त चूक पर गृह मंत्री का जवाब मांगने वाले विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लंबी लिस्ट है जिन सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। एक ही दिन में 78 सांसद बाहर कर दिए जाएंगे, क्या सोचा जा सकता है? लेकिन यह हुआ आजाद भारत में आजादी के बाद पहली बार। सरकारें आई गई, मोदी से ज्यादा बड़े जनादेश के साथ देश की संसद में सत्ता पक्ष बैठता रहा। विरोध की बुलंद आवाजों से संसद गूंजती रही। लेकिन आजाद भारत में कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ही दिन में 78 सांसदों को दोनों सदनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन यह हुआ। हां, आप कह सकते हैं कि वो पुरानी संसद थी, यह नई संसद है। वो पुरानी इमारत थी, यह नई इमारत है। इसलिए जो कुछ हुआ उसे लेकर विपक्ष ने कहा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री उसे भारत का जिक्र करते हुए बार बार मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। मोदी के सपनों की इमारत, जिसकी दीवारों पर मोदी अपने अहंकार की इबारत लिखना चाहते हैं, विपक्ष को बताना चाहते हैं कि हमारे सामने तुम्हारी औकात क्या है। ज्यादा शोर मचाओगे, ज्यादा सवाल उठाओगे तो संसद से बाहर कर दिए जाओगे। यह विपक्ष का आरोप है। यही संदेश तो दिया जा रहा है और आप सब देख रहे हैं, सब चश्मदीद है। हम सब तमाशबीन हैं उस बादशाह के गुरूर का जिसने मान लिया है कि यह देश उनकी सल्तनत है, लोकतंत्र से चलने वाला मुल्क नहीं। क्योंकि विशाल जनादेश उस बादशाह के गुरूर को लगातार हिमालय से भी ऊंचा करता जाता है। संसद में इतनी बड़ी घुसपैठ हो गई, संसद की मल्टीलेयर सुरक्षा को ठेंगा दिखाकर 2 सिरफिरे भीतर दाखिल हो गए और विपक्ष शोर भी न करे। आपकी सारी सुरक्षा फेल हो गई। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग भी ना करे। यही तो चाहता है विपक्ष कि गृह मंत्री आए और संसद में बयान दें। यही तो मांग कर रहा है विपक्ष कि गृह मंत्री आए और बताएं कि यह चूक कैसे हुई। लेकिन किस बात का अहंकार है मोदी और शाह की सत्ता को? किस बात का इतना गुरूर है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के बाद भी सदन में जवाब देने को तैयार नहीं है?
संसद में उत्पात मचाने वालों को पास देने वाला सांसद अगर मोदी का करीबी प्रताप सिम्हा ना होता, कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस या किसी विपक्षी दल का होता, तो भी क्या बीजेपी का यही रवैया होता? नहीं, यह हम और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तब तो पूरी बीजेपी विपक्ष को देशद्रोही घोषित करके उस पर टूट पड़ती है, मीडिया भी साथ होता। कल से ही मोदी जी का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, अभी सुनाता हूं आपको। संसद के भीतर लोकतंत्र की परिभाषा समझाते हुए मोदी जी के इस वीडियो को देखिए और जरा 40 सेकंड के उनके इस बयान को सुनिए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं। सुन लिया, आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। कितना अच्छा लगता है। लोकतंत्र में आलोचना की अहमियत को मोदी जी ने कितने अच्छे से समझाया है। सुनकर तो यही लगेगा कि मोदी कितने लोकतांत्रिक हैं, अपने आलोचकों के लिए कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन बोलना एक बात है, करना दूसरी बात। कथनी और करनी का फर्क देखना हो तो मोदी जी के भाषणों को गौर से सुना कीजिए। 6 साल पहले का भाषण, 8 साल पहले का भाषण, 10-12 साल पहले का भाषण। विरोध और आलोचना की ऐसी वकालत करने वाला प्रधानमंत्री विरोधियों के साथ कैसा सलूक करता है, बीते 9 सालों से दुनिया देख रही है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आलोचना को शुद्ध यज्ञ बोलने वाले मोदी ऐसे भाषण देते वक्त, जब ऐसे भाषण देते हैं तो महापुरुष लगने लगते हैं। लेकिन क्या यही मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की हकीकत है? क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी में विपक्ष के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए जो हुआ है? जिस ढंग से इसी सत्र में 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जो आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। क्या लोकतंत्र का मतलब विपक्ष की आवाज को कुंद करने के लिए संसद से बाहर कर देना है, वो भी जब वाजिब सवाल पूछे जा रहे हो? मोदी अपने भाषणों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत जिक्र करते हैं। कल विपक्ष ने कहा यह मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। आज हिंदू अखबार ने लीड इसी हेडिंग के साथ आज हिंदू ने छापा है। राज्यसभा में 34 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया, 11 सदस्यों को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया। कल हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के कई नेता समेत 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए और 3 को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया। और राज्यसभा और लोकसभा के कई दिग्गज जो 19 साल में पहली बार इस तरह से सस्पेंड हुए, जयराम रमेश से प्रमोद तिवारी, केसी वेणुगोपाल। कोई कह सकता है कि लोकसभा में हंगामे और नारेबाजी के बाद यह फैसला स्पीकर का है? कोई भी कह सकता है। इसमें मोदी जी का क्या कसूर है? कोई कह सकता है कि राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों को सभापति ने बाहर निकाला? मोदी जी का क्या कसूर? धनखड़ साहब बैठे थे चेयर पर। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं यही कहूंगा कि बहुत भोले हैं आप, बहुत मासूम हैं आप। बीते 9 सालों में मोदी की सत्ता ने विपक्ष को नेस्त नाबूद करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, उसे बार बार हम जैसे लोग दोहराते रहे हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता में बैठे लोगों को जो अधिकार है, वही अहमियत विपक्ष में बैठे लोगों को भी है। जनता ने उन्हें भी चुनकर भेजा है। लेकिन हो क्या रहा है? ईडी, सीबीआई से लेकर इनकम टैक्स का इस्तेमाल कैसे विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए या कहें कई बार घेर कर अपने पाले में लाने के लिए किया जाता है, इसकी दर्जनों मिसालें हैं। बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन मोदी और शाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी और शाह की सत्ता के लिए विपक्ष दुश्मन की तरह है। कई बार उन्हें सबक सिखाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए जाते हैं। ऐसी हालत में विपक्ष के पास विकल्प क्या है? संसद में इतनी बड़ी चूक हो जाए, बीजेपी सांसद के पास से संसद में उत्पाती लोग पहुंच जाए, लड़के पहुंच जाए, हंगामा हो जाए, धुआं धुआं हो जाए, क्या विपक्ष सवाल भी ना पूछे?
क्या विपक्ष सत्ता पक्ष की मुनादी ब्रिगेड में शामिल हो जाए, या फिर सत्ता की नीतियों रीतियों की आलोचना करना विपक्ष काम छोड़ दे? मुखरता से सत्ता को कटघरे में खड़ा करना यही विपक्ष का काम है। लेकिन मोदी जी को यह पसंद नहीं कि कोई उन पर सवाल उठाए। नेशनल मीडिया, अंबानी और अडानी का मीडिया और मीडिया का बहुत बड़ा तबका पहले ही मोदी की चापलूसी में दंडवत है, तो क्या विपक्ष अपनी भूमिका ना निभाए? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि संसद में उसकी आवाज दबाई जा रही है, माइक को म्यूट किया जा रहा है। ऐसे प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। विरोध करने पर पूरे सत्र के लिए सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। राहुल गांधी को किस तरह से घेर कर संसद से बाहर करने की कवायद हुई, पूरी दुनिया ने देखा। विपक्ष के दर्जनों नेताओं के पीछे एजेंसियां लगी है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लेकिन तभी तक लगी है जब तक विपक्ष का आरोपी नेता मोदी और शाह की शरण में नहीं आ जाता। इसकी भी कई मिसालें। अजीत पवार का जिक्र तो हम लोग इतनी बार करते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करे विपक्ष? क्या बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? कहा जा रहा है 1989 में भी राजीव गांधी के कार्यकाल में संसद से 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। हालांकि उस समय बलराम जाखर स्पीकर थे और बाद में माफी मांगने पर अगले दिन उनका निलंबन शायद वापस भी ले लिया गया था। लेकिन क्या इसका जिक्र करके मोदी समर्थक ये दलील देकर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पहले हुआ इसलिए आज भी हो रहा है, तो गलत नहीं है? तो इस हिसाब से अगर ये दलील मोदी समर्थकों की है, तब ये भी मान लें कि इमरजेंसी पहले भी लगी थी, हम भी लगा कर दिखाएंगे। जो पहले गलत काम हुए हैं वो हम भी करेंगे। जो पहले घपले घोटाले हुए हैं या आरोप लगे वो हम भी करेंगे। जब सब हम कर लेंगे तब पूछना ये क्या दलील है? पहले भी विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जाता रहा होगा। राजीव गांधी के कार्यकाल का तो जिक्र है ही, एक दो बार और हुआ है, तो क्या इस बार भी किया जाए, वैसे ही किया जाए? हालांकि फिर भी कहेंगे कि पहली बार हुआ है किसी सत्र में 92, सेंचुरी से 8 कम और एक दिन में 78। और अभी एक्सप्रेस ने 3 दिन 4 दिन पहले एक खबर छापी थी जिसमें एक्सप्रेस ने लिखा था डिटेल कि 2019 के बाद 71 बार विपक्ष के सांसद सस्पेंड हुए। हालांकि ये तब आंकड़ा लिखा गया था जब 14 सस्पेंड हुए थे। अब तो आंकड़ा 92 इसी सत्र का हो गया, तो ये अब तो 150 से ज़्यादा हो गया, 250 हो जाएगा लगभग। तो विपक्ष ने जो एक्सप्रेस ने स्टोरी की थी, महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, कृषि कानून, अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर जब घेरा गया, ऐसे अलग अलग मुद्दों पर जब विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए, हंगामा किया, शोर किया, नारेबाजी की, तो हर समय कैसे सस्पेंड होता रहा। एक आंकड़ा एक्सप्रेस ने छापा था जिसमें मानसून सत्र में 2023 में 4 सस्पेंड हुए, उसके पहले बजट सत्र में 1 हुए, उसके पहले 2022 के मानसून सत्र में 23 हुए, उसके पहले विंटर सत्र में, शीतकालीन सत्र में 2021 में 12 हुए। एक पूरा आंकड़ा एक्सप्रेस ने अभी छापा था। और ये आपने देखा था, चाहे कृषि कानूनों को पास कराने का मुद्दा हो, तब संसद में कैसे, राज्यसभा में कैसे विपक्ष के विरोध को नजरअंदाज करने के लिए क्या तिकड़म अपनाया गया। ये देखा कि अडानी के मुद्दे पर जब संसद में घेराबंदी हुई दोनों सदनों में, तब कितना बवाल हुआ। उस समय भी संजय सिंह समेत कुछ सांसदों को सस्पेंड पूरे सत्र के लिए कर दिया गया था। मणिपुर के मुद्दे पर जब सांसदों ने कहा, विपक्ष के सांसदों ने कि प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दें, तब भी कुछ को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये आसान हथियार है कि जब भी विपक्ष बहुत तेवर दिखाए, तीखे तेवर दिखाए, सस्पेंड कर दो, सदन से बाहर कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या विपक्ष मुक्त संसद चाहिए क्या मोदी जी को? कल ये बयान दिया था मनोज झा ने, कल भी मैंने सुनाया था, मैं वो बयान चाहता हूं एक बार फिर आप सुनिए ताकि दर्ज रहे कि जब विपक्ष बल्कि यूं कहूं अपनी आवाज बुलंद कर रहा है तो सरकार का मतलब संसद से कैसे उन्हें बाहर किया जाता है। सभा को मिला दें तो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सलाह दे रहा है इस गवर्नमेंट को। ये इस तरह की तानाशाही व्यवस्था के लिए टेम्पटेशन इस बात का द्योतक है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी, जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे। और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही हैं। दोनों ही सदनों में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ढाल बना के रेजोल्यूशन पास कराया जा रहा है। मेरे समक्ष ये किताब है, रूल्स एंड ऑब्जर्वेशंस, रूलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। पुराने संसद को देख लें, प्रतिरोध के किस प्रकार के तरीके होते थे। आप क्या चाहते हो? संसद का एक ऐसे इको चैम्बर में तब्दील किया जाए जहां सिर्फ आपकी जय जयकारे के अलावा कुछ ना हो, लोगों की बात ना किया जाए,
राष्ट्र की सुरक्षा पर बात ना हो, सवाल काट देते हो आप। ये उम्मीद थी हमारी संसद से। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम में से हर व्यक्ति बैज ऑफ ऑनर की तरह ले रहा। ये सस्पेंशन नहीं है, ये रिकॉग्निशन है कि हम सवाल पूछना चाहिए। तो ये तो मनोज झा का बयान था, और ऐसा बहुत सारे सांसद लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज को कुंद करने की कोशिश करती है। दोनों सदनों में जो चेयर हैं उस पर आरोप लगे कि आवाज को म्यूट किया जाता है, और यह लगातार हो रहा है। और एक डर का माहौल जैसा बना है, इस देश में बनाया गया है, चाहे सांसद हों, चाहे मतलब विपक्ष के सांसद हों, चाहे आलोचक हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे वो लोग जो सरकार के लिए असहज होते हैं, उन सब के भीतर एक डर का माहौल। ये लगातार ऐसी खबरें आती है, नौकरशाही में डर है, जो रिटायर कर गए उनके भीतर डर है। कल ही देखा विजेता सिंह जो हिंदू की करस्पॉन्डेंट है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि इतनी डेमोक्रेसी है कि जो रिटायर ब्यूरोक्रेट है वो भी कुछ बोलने से परहेज करते हैं, उन्हें लगता है उनका पेंशन रुक सकता है। ये तो माहौल इस देश में है। हम लोगों को बहुत लोग नसीहत देते हैं, समझाते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों खतरे ले रहे हैं, क्यों जोखिम मोल ले रहे हैं। अगर राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए पूरी व्यवस्था, पूरा इंतजाम हो जाता है, बच जाते हैं अलग बात है, या उन्हें सजा दिलाने के लिए पूरी मशीनरी कैसे सक्रिय हो जाती है। अगर सांसदों को ऐसे संसद से बाहर किया जा रहा है, अगर सब पे मुकदमे लिखने की दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमे और एजेंसियां हैं, तो आप लोग भी फंसेंगे। तो ये तो बोलने का जोखिम है, लेकिन इस दौर में यह जरूरी है कि जब सरकार की तरफ से ऐसा रवैया हो कि आलोचना की आवाज, विपक्ष की आवाज, विरोध की आवाज को कुचलने या दबाने की साजिश रची जा रही हो, तब बोलना भी जरूरी होता है, अपनी आवाज बुलंद रखना भी जरूरी होता है। उसके खतरे जोखिम अपनी जगह। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज भी जो तस्वीरें आ रही है संसद में जो निलंबन हुआ है उसके खिलाफ विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें हैं, उस पर बातचीत हम फिर दोबारा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।